नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूं। एक लेटेस्ट जानकारी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट मुसाफिर खाना जनपद अमेठी के न्यायालय से है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली थाना अध्यक्ष भाले सुल्तान शहीद स्मारक की आख्या दिनांक 7/3/2024 द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि निम्नलिखित विपक्षी गण के मध्य रुपए के लेन देन को लेकर विवाद है। कभी भी लड़ झगड़ कर शांति भंग कर सकते हैं। विपक्षी गण से शांति भंग की आशंका है, अतः मैं उपखंड मजिस्ट्रेट मुसाफिर खाना जनपद अमेठी थाना अध्यक्ष भाले सुल्तानपुर शहीद स्मारक की उपयुक्त आख्या अनुसार विपक्षी गण के विरुद्ध धारा 107/116 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीक होता है। अतः मैं उपखंड मजिस्ट्रेट मुसाफिर खाना जनपद अमेठी निम्नलिखित विपक्षी गण को आहूत करता हूँ तथा उनसे अपेक्षा करता हूं कि दिनांक 22/3/2024 को प्रातः 10 बजे न्यायालय उपस्थित होकर कारण बताओ कि प्रत्येक से 1 वर्ष तक परिशांति स्थापित करने के लिए प्रत्येक से 2-2 लाख रुपए की 2 जमानतें तथा उसकी धनराशि स्वयं बंध पत्र क्यों ना निष्पादित किया जाए। ये आदेश हुआ है दोस्तों अभिकर्ता को लेकर के। अपर जिला मजिस्ट्रेट मुसाफिर खाना ने आदेश किया है कोतवाली में, और कोतवाली से आज जो है 30 तारीख को ही इनके घर एक नोटिस पहुंची है। नोटिस विपक्षीगण को साधारण बोलकर की भाषा में पढ़कर सुनाई गई और समझाई गई, जिससे सुनकर पढ़कर विपक्षीगण द्वारा स्वीकार अस्वीकार किया गया। थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भाले सुल्तान शहीद स्मारक को आदेशित किया जाता है कि नोटिस विपक्षीगण को तामील कर नियत तिथि के पूर्व न्यायालय भिजवाना सुनिश्चित करें। अपर जिला मजिस्ट्रेट मुसाफिर खाना अमेठी। दोस्तों ये लेटर भी हम लगा देंगे। आज की डेट में देखा जाए, ये जिन लोगों के आवेदन हुए थे और आवेदन होने के बाद में 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अब परेशानी ये बढ़ रही है उसमें कि कहीं ना कहीं निवेशक के माध्यम से अभिकर्ता के खिलाफ भी प्रार्थना पत्र देना शुरू किया गया है, और अब ये दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और मैं पहले भी कह रहा था, लेकिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी है कि आखिर सत्य कौन था और झूठा कौन था, गलत कौन था और सही कौन था। अब वो चीज़ें सारी निकल के सामने आ रही हैं, और अभी भी वक्त है, समय है। आप लोग एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट हो गए तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ होनी चाहिए, उनके डायरेक्टर के खिलाफ होनी चाहिए, उनके सीएमडी के खिलाफ होनी चाहिए, वो आज जो अभिकर्ताओं के ऊपर हो रही है, जो कि ये विधि सम्मत तरीका नहीं है। और भुगतान का सही तरीका यही है, जब कंपनी के खिलाफ विधि सम्मत तरीके कार्रवाई होगी तभी विधि सम्मत तरीके से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो सकता है। केंद्रीय कानून बर्ड्स एक्ट को लेकर मैंने पहले ही बता दिया, अभी तक नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है और न अनुपालना की कोई आदेश और निर्देश हुआ है। आज की डेट में एक ज़िला नहीं, मैं कई ज़िले में बता दूं, चाहे मऊ जनपद हो, चाहे प्रयागराज हो, और चाहे आपका मिर्ज़ापुर हो या अन्य कोई ज़िला हो, जहाँ पे संगठनों के पदाधिकारी गए और जब बातचीत किया तो अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने स्पष्ट कर दिया, अभी तक मेरे पास ऐसा शासन से कोई ना आदेश आया है। और अगर एक आदेश आप लाके जो अधिसूचना की कॉपी दिखा रहे हो, इससे मतलब नहीं है। एक आदेश अगर मुझे कार्रवाई करने के लिए मिल जाए शासन द्वारा या सरकार द्वारा, तो हम विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई करके आपका भुगतान सुनिश्चित करा सकते हैं। लेकिन जब तक शासन द्वारा
केंद्रीय कानून वर्ष 2019 की अनुपालना सुनिश्चित के लिए कोई आदेश उत्तर प्रदेश शासन नहीं देगा या केंद्र सरकार नहीं देती है, तब तक हम अपने स्तर से छोटी मोटी कार्रवाई अगर करेंगे उसमें अभिकर्ता को ही आने वाले समय में दिक्कत है, उन्होंने क्लियर भी किया। तो दोस्तों, मेरी बात समझ में आ जाए तो अभी समय वक्त है, जाग जाओ और ऐसे लोगों का आप साथ छोड़ दो जो कि आप सोए हुए निवेशकों को जगाने के बाद में अब वो जो कुल्हाड़ी थी, जो ठगों को मारने के लिए कुल्हाड़ी तैयार की गई थी, वो कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी अब अभिकर्ताओं के पैर में पड़ रही है। अभी भी वक्त है, समय है, जाग जाओ, एकजुट हो जाओ, यही विकल्प है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। भुगतान भी सुनिश्चित कराएगा और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।